अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरी तरह से फंस चुका है और अब क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगने जा रहा है या लग सकता है, मामला कुछ इसी तरह से है। इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा और आपको यह भी बताता चलूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके आलाकार बने रहे, आज उन्होंने अपना हाथ उठा लिया है, जिसके बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कटहरे में आ चुके हैं। अब कटहरे में उन्हें बुला लिया गया है और अब जो है अब मामला टोटल उलट हो चुके हैं। बड़ी हैरानकुन और चौंका देने वाली कुछ खबरें हैं इसी से रिलेटेड मेरे पास, आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाने कहां से उनको इतनी पावर मिली। पहले हम यह सवाल करते थे कि यार चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना पावरफुल कैसे हो गया है कि ना वो किसी आइन को मानता है ना कानून को मानता है। अदालतें उसको ऑर्डर्स करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि इलेक्शन करवाओ, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखता है। और मजे की बात यह है कि आगे से अदालतें भी कुछ नहीं कर पाती, ना उस पर कोई तौहीन अदालत लगती है ना आइन शिकनी लगती है। उसने जनाब आइन से इनहराफ किया और एक बार नहीं कई बार किया। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि आखिर कब तक बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। तो अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, अब जनाब अब वो कटहरे में बुला लिए गए हैं और अब उनके हिसाब किताब का वक्त शुरू हुआ चाहता है। दोस्तों, चाहे 90 रोज में इलेक्शन का मामला हो, चाहे सूबाई इलेक्शन हो या फिर विफाकी इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो, हर जगह पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी मनमानी की है और आइन को रौंदा है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अब मामला फिर उसके बाद इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा, पूरी दुनिया ने देखा। तहरीक इंसाफ के साथ उनका जो रवैया रहा, पूरी दुनिया ने देखा। तहरीक इंसाफ को जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कुचला है वो पूरी दुनिया ने देखा है, और जिस तरह से दीवार के साथ तहरीक इंसाफ को लगाया गया है, जिस तरह से उनके हाथ पांव बांधकर इलेक्शन में फेंका गया है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और अब वो मामला सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में आ चुका है और अब जो इलेक्शन कमीशन का वकील है वो वहां पर हाथ बांधे खड़ा है और इस वक्त उसको जनाब लेने के देने पड़े हुए हैं। मैं डिटेल आपको बता देता हूं जनाब। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है एक 13 रुकनी लार्जर बेंच बना हुआ है, पीटीआई या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से। और उसमें अब नया रुख ये आया है कि जब तहरीक इंसाफ अब उसमें फरीक बन चुकी है, अब मामला यहां से शुरू हो गया है कि तहरीक इंसाफ के साथ ये सब क्यों हुआ है और आइन की खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन ने। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो बड़े इस हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर साहब, इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक साहब जो हैं उनके भी रिमार्क्स हैं इसी हवाले से। और अब कटहरे में इलेक्शन कमीशन है, तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच में शामिल जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए हैं दोस्तों कि एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब रिमार्क्स दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल से आगाज किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल, आपको बुनियादी सवाल को देखना होगा कि एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की यह संगीन खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने कहा कि बुनियादी हुकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं इसे दुरुस्त करें। और जनाब इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी निजाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। सवाल यह है कि आजाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहां से आई। यानी दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से ब्लंडर्स किए हैं किसी की ईमा पर और किसी के इशारों पर, किसी की सपोर्ट से।
इन्हें लगता था कि भाई कोई पकड़ नहीं होगी, बस हम ही हम हैं और हमारा ही राज चलेगा। लेकिन अब पकड़ हो चुकी है दोस्तों। अब मैंने आपसे कहा था ना कि ये मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नहीं है, ये मखसूस नशिस्तों का, ये मामला आजाद उम्मीदवारों का नहीं है। ये उम्मीदवार किसी तौर पर आजाद नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं और ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर आए हैं। आपको याद होगा मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जितने भी ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना, इन्होंने जब कागजात जमा कराए थे, कागजात नामजदगी, तो उनमें इलेक्शन जमात के खाने में तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये इस तरह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया है, ये टोटली गैर कानूनी तौर पर किया है। अब मामला दोस्तों ये है कि अब बहुत सारी चीजें जो है ना वो तब्दील हो चुकी हैं। वो हो चुका है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, खासकर इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। उसे लगा था कि हमेशा किसी की छत्र छाया के नीचे रहूंगा और हमेशा से यूं ही जो जुडिशरी है वो कंट्रोल रहेगी, जुडिशरी कुछ करेगी नहीं और जुडिशरी के अलावा मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको क्योंकि माजी में जो है ना, इसी इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, लेकिन जुडिशरी खामोश रही है। वो पंजाब और केपीके में 90 रोज में इलेक्शन कराने का मामला हो या फिर विफाक में, यानी अब पंजाब और केपीके में तो 1 साल गुजर गया, इलेक्शन नहीं करवाए इन लोगों ने, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इन्हें लगा आगे भी इसी तरह से यह सिलसिला चलता रहेगा। उसके अलावा विफाक में इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तहरीक इंसाफ से इन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। हर तरफ से इसी इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी हुई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन अब दोस्तों जुडिशरी के तेवर बदल चुके हैं। अब जुडिशरी के तेवर बदल चुके हैं। अब जुडिशरी चुप नहीं रहेगी। अब तो अभी तो ये इलेक्शन वाला और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने वाला ये मामला उठा है ना, जिस पर ये इतने सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के, या फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल हों, जस्टिस मुरीब अख्तर साहब हों, इनके जो रिमार्क्स आ रहे हैं ना कि इसकी वारदातों और कारस्तानियों पर, तो ये जो कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अभी ये मामला किसी नतीजे पर पहुंचेगा और फिर नतीजा देखिएगा आइन की संगीन खिलाफ वर्जी का नतीजा क्या निकलता है। अब कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि बचाने वालों की अपनी नहीं चल रही। असल बात यह है कि जो बचाने वाले हैं ना, और जो जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, जिनकी शय थी, जिनकी ईमा पर सब कुछ हो रहा था, अब उनकी अपनी नहीं दाल गल रही। अब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खतूत आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो तो बेचारे खुद कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने जो कुछ भी करना होता है वो जुडिशरी की सपोर्ट के साथ करना होता है, लेकिन जुडिशरी अब जनाब सीधी खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा नहीं, अब सब कुछ मेरिट पर होगा। अब जब मेरिट पर होने लगा है तो जितने भी सहूलतकार थे वो सारे दोस्तों अब रगड़े जाएंगे, और ऐसे रगड़े जाएंगे कि आप याद करेंगे। और उसके अलावा ना सिर्फ वो तो रगड़े जाएंगे, बल्कि साथ साथ जो स्पेशल इलेक्शन कमीशन है, जब ये मामला खुला है, अब कोई दरखास्त आएगी या कोई, बल्कि मेरे ख्याल में दरखास्तें पीटीआई की पेंडिंग पड़ी हैं वो 90 रोज में इलेक्शन ना करवाने के हवाले से। जिस दिन उस पर समाअत होगी तो उस दिन आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। और दोस्तों अब ये मामला होने जा रहा है, अब टोटली सिनेरियो चेंज होने जा रहा है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।